आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है सिवई से भी मीठी ईद। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। आज की सुबह कितनी सुंदर, उजली और चमकीली थी, लेकिन हामिद की आंखों में जो चमक है उससे कुछ कम चमकीली। पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना खुशी का दिन। एक अजीब सी रौनक है सब तरफ। गांव में कितनी हलचल है। सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी ने नया कुर्ता पहना है तो किसी ने नए जूते। कोई अपनी रंगीन टोपी सही कर रहा है तो कोई जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर निकलने की तैयारी में है। ईदगाह गांव से 3 कोस दूर है और जल्दी ना निकले तो पहुंचने में वक्त लग जाएगा। हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता पिछले वर्ष बीमारी से चल बसे, लेकिन हामिद को यही बताया गया है कि उसके पिता दूर देश व्यापार के लिए गए हैं और अम्मी जब अल्लाह मियाँ के घर से लौटेंगी तो उसके लिए ढेर खिलौने लाएंगी। हामिद की दादी अमीना बहुत गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चलता है, लेकिन मन की खुशी का गरीबी या अमीरी से कोई वास्ता नहीं होता। हामिद की खुशी आज 7वें आसमान पर थी। अपने दोस्तों के साथ ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाना और फिर मेले का लुत्फ उठाने का इंतजार हर किसी को था। हामिद के दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी सभी मेले में जाने को तैयार थे और अपने जेब में रखे कुबेर के खजाने को संभाल रहे थे। किसी ने कहा मेरे पास 15 पैसे हैं तो किसी के पास 12 पैसे। हामिद की दादी ने उसे 3 पैसे दिए और वह उन्हें पाकर बेहद खुश था। अब दादी के पास मात्र 5 पैसे बचे थे और वह इस चिंता में थी कि ईद पर इतने कम पैसों में क्या बना पाएंगी वह। लेकिन बच्चों को यह चिंता नहीं थी कि सिवई के लिए सामग्री कहाँ से आएगी और कैसे आएगी। वे तो बस खुश थे, बेहद खुश। हंसते खेलते कूदते सब ईदगाह पहुंचे। ईद की नमाज के बाद वक्त था खेल कूद और मौज मस्ती का। मेले में चारों तरफ रौनक थी। बड़े बड़े झूले और उन पर लगे हाथी घोड़ों पर बैठकर बच्चे हवा में उड़ने जैसा महसूस कर रहे थे। खिलौने, मिठाइयों की दुकानें सब उन्हें ललचा रही थी। हामिद के दोस्तों ने फैसला किया कि चलो सब मिलकर मिठाई खाते हैं। किसी ने हलवा लिया तो किसी ने रेवड़ी और गुलाब जामुन भी। लेकिन बेचारा हामिद अपने कीमती पैसे इस तरह बर्बाद करना नहीं चाहता था, सो मन महसूस कर रह गया। खिलौनों की दुकान पर हामिद के दोस्तों ने लकड़ी और मिट्टी के खिलौने खरीदे। किसी ने बंदूक के लिए खाकी वर्दी वाला सिपाही लिया तो किसी ने काले कोट वाला वकील। लेकिन हामिद ने वहां से भी कुछ नहीं लिया और बोला यह सब खिलौने तो मिट्टी के हैं, जरा ठोकर लगे तो टूट जाए। ना बाबा, मैं इसमें अपने पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। बाल मन झूले, मिठाइयों और खिलौनों की ओर आकर्षित तो था, लेकिन न जाने हामिद को अपने ये कीमती 3 पैसे कहाँ खर्च करने थे। तभी वहां से कुछ लोहे का सामान बेचने वाले दिखे और लोहे के सामान में उसे एक चिमटा दिखा। हामिद को याद आया कि दादी जब रोटी बनाती हैं तो उनके हाथ चूल्हे से जल जाते हैं। अगर वह इस चिमटा खरीदकर दादी को दे तो वे कितनी खुश होंगी। यह चिमटा कितने का दिया? हामिद ने दुकानदार से पूछा। 6 पैसे का है, 6 पैसे का, दुकानदार ने जवाब दिया। हामिद ने धीरे से कहा, 3 पैसे में दोगे? उसे उम्मीद नहीं थी कि यह चिमटा उसे मिल पाएगा और वह सर झुकाए आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने उसे आवाज देकर बुलाया और 3 पैसे में चिमटा उसे दे दिया। हामिद ने उस चिमटे को कंधे पर ऐसे रखा जैसे कोई बंदूक हो और बड़ी शान से अपने दोस्तों के साथ घर की ओर चल दिया। हामिद की आवाज सुन उसकी दादी अमीना ने बड़े प्यार से उसे गले लगाया और गोद में बिठाकर पूछा, क्यों नन्हे मियाँ, ईद के मेले से क्या खरीदा? हामिद ने झट से दादी के हाथ में बड़े गर्व के साथ वह लोहे का चिमटा रख दिया। दादी चिमटा देखकर चौंक गई। ये कहाँ से मिला? मैंने खरीदा है दादी। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने सर पीट लिया। ये कैसा नासमझ लड़का है। दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया और सारे पैसे इस चिमटे पर खर्च कर दिए। और कोई चीज नहीं मिली तुझे?
पूरे मेले में यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, चूल्हे पर रोटी बनाते तुम्हारी उंगलियां जल जाती हैं ना? अब नहीं जलेंगी दादी। बूढ़ी अमीना का गुस्सा तुरंत ही प्यार में बदल गया। बच्चे के मन में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। मेले में कितनी मिठाई, झूले और खिलौने देखकर हामिद का मन ललचाया होगा, लेकिन इन सब को छोड़ इस छोटे बच्चे को दादी का ख्याल रहा। यह सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। इस बार की ईद अमीना और हामिद के लिए सिवाई से भी मीठी हो गई। आप सभी को ईद मुबारक।